वैसे खाना बहुत मजे का था आंटी। सीरियसली। आप मुझे इजाजत दें, मेरे जाने का टाइम हो गया। क्या कह रहे हो जी? भाई साहब क्या कहेंगे? आज तो तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, सुबह चले जाना। हाँ वैसे भी रात काफी हो गई अब तो। हाँ, इस वक्त आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं रिस्क ले लेती। जी? अब मेरा मतलब है मेरा ऊपर का पोर्शन खाली है ना। आंटी का, अब आई मीन आंटी के घर का। तुम लोग मेरी बातें मुझे ही लगा रही। अच्छा सच पूछो ना जी, तो इन दोनों लड़कियों की वजह से मेरा दिल लगा, वरना एक जवान लड़की का इस तरह अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है। अब छोड़िए ना इन बातों को, मुझे ये बताइए कि आप वहाँ करते क्या हैं? जी मैं। अरे तुम लोग ये बातें बाहर लॉन में जाकर करो ना, और तुम जल्दी से टेबल साफ करो, तो कॉफी भी बना दी। अब आइए ना। हाँ। क्या बोल रही थी आप? नहीं नहीं, आप कहिए। नहीं आप बोलिए ना। आप कहिए ना। अरे आप बताइए, क्या बात है? अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि सच में मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं पहली बार किसी अजनबी से मिल रही हूँ। वैसे सच पूछें तो मेरी भी कुछ ऐसी फीलिंग्स है। सच्ची? तुम्हारा नाकाम एक्टर आज छुट्टी पर है। जी नहीं, आप भी ना। तू तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। सची जी? ओ वाह रे सुनी, तू तो बिल्कुल चेंज टैप हो गई है। क्या हो गया तुझे? तू अपने आप से बातें कर रही है? वो जी पाजी जी बस ऐसे। देख तूने अब तहजीब और एटिकेट्स का ख्याल रखना है। बाजी जी देखें, ये गलत बात हो गई है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये दोनों भी साथ आ रहे हैं? और मेरा मतलब है कि तूने कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी उसके सामने, और धीमा बोलना है। लो जी कर लो गल हैं, फिर उन्हें कैसे पता चलेगा भला कि मैं पागल हूँ? ये भी है, पर जो भी करना ये पता नहीं चलना चाहिए कि तू शाहीना नहीं है। ठीक है जी, फिर उन्हें ना ये पता चलेगा कि मैं शहीना बीबी नहीं हूँ, मैं सोनी हूँ। ओहो मेरी माँ, उसे पता ना चले कि तू सोनिया है। बाजी जी देखें, आप सीधी साफ बात करें, मुझे बहुत परेशान ना करें। कभी कहती है उन्हें ये ना पता चले कि मैं सोनिया हूँ, कभी कहती है पता चले, तो फिर मैं हूँ कौन जी? अरे मैं तेरा तारुफ कराऊंगी कि तू मेरी बेटी है। नहीं 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 नहीं, नहीं जी, बेटियों जैसी बेटी तो आपकी शहीना बीबी है ना। कूड़ मगज, मैं तुझे शाहीना बना के ही तो पेश कर रही हूँ। अच्छा अच्छा जी, यानी कि 2 नंबर शहीना बीबी। अच्छा, पर बार बार क्यों समझा रही हैं जी? इतनी बार समझाएंगी ना तो मेरे दिमाग से निकल जानी है सारी बात। देख तू आराम से सुन, तू एक हादसे में ना अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। अच्छा जी, पर मुझे तो याद ही नहीं है जी। खैर ज़हनी तवाज़ुन ही खो गया है तो याद कैसे रहेगा? कितनी भोली हूँ मैं। तू इतनी भी भोली नहीं है। ये सब तो मैं अजीज शान को बताऊंगी। मुझे लगता है आपका ना वो जो आप कह रही थी वो तवाज़ुन खो गया। अरे चुप कर, बकवास ना कर। ये बता बकरा कहाँ है? उसको नहला दिया था ना?
हाँ जी, बकरे को तो मैंने कभी का नहला दिया है और मैंने ना पर उसे नचोड़ नहीं पाई जी। मैंने साथ वाले माली साहब से भी मदद मांगी। मैंने उनको कहा अकेली बंदी तो अब उसको नहीं ना नचोड़ सकती, तो हम दोनों भरा बहन मिलके नचोड़ लेते हैं। उसने कहा जाओ बीबी जाके इलाज करा। मैंने कहा किसका जी? बकरे का। तो कहने लगे नहीं अपना। ऐसा क्यों कहा जी? ठीक ही कहा उसने जी। अच्छा छोड़िए, चल तू मुझे बकरा दिखा, चल। अरे ये तूने बकरे को दूल्हा बना दिया है? हाय मेरी ते मत मारी गई थी। अब तो इतनी महंगी सारी बकरी भी लानी पड़ेगी इसके लिए। दुल्हन वाली बकरी। बकरा इतना महंगा है तो बकरी कितनी महंगी होएगी? दुल्हनों पे तो ज्यादा खर्चा होता है ना जी। ओए होए, तूने भावताव नहीं किया? वो जी किया था, बोता बोता भावताव। कहने लगा एक एक बकरा लाख लाख रुपए का है। मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया जी। मैंने बड़ी उससे बहस की लेकिन नहीं माना। फिर मैंने तंग आके कहा भाईजान ओ मेरे वीर कोई सेकंड हैंड बकरा ही दे दो। क्या सेकंड हैंड बकरा? ते होर की बाजी जी। अब आप देखें ना, मार्केट में नया मोबाइल लेने जाएं तो वो पूरे होता है 10,000 का, तो जेड़ा सेकंड हैंड हम लेना तो होता है 5,000 का। जब मोबाइल सेकंड हैंड मिल सकते हैं तो बकरा क्यों नहीं? क्या कह रही है? मेरी कोई समझ में नहीं आ रही बात। ले पला बाजी जी, आप टेंशन ना ले, बस बकरा आ गया है ना, खैर है बस। कुछ खिलाया पिलाया भी है इसको? ओ जी मेरी प्यारी है बाजी है, ये पीता है पढ़ा लिखा पानी और टक्कन वाला। पढ़ा लिखा पानी टक्कन वाला? मिनरल वाटर पीता है ये? हाँ जी। इंसानों को नहीं मिलता, इसको तू मिनरल वाटर पिलाएगी? तेरा बेड़ा तक है। देख रहे गरीब की कोई जिंदगी नहीं होती है। ये तुम क्या कह रही हो जहांरा? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आता कि वो ऐसी हरकत कर सकती है। हर वक्त तो पढ़ती रहती है, कॉलेज से सीधी घर। भाई उसने मुझे वीडियो भेजी है, अपना तस्वीरें भेजी हैं। मैं जरा जीशान से निपट लूं, फिर मैं आके इसको समझूंगी। जवान बच्चों के सामने किस कदर मजबूर हो जाते हैं पेरेंट्स। वो जहांरा तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं पूछगिछ करती हूँ उससे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और सुनाएं, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने बड़े हो गए हो तुम। लेकिन आप बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं। अच्छा मजाक कर रहे हो? जब पता है तो पूछ क्यों रही हैं? तुम्हारे बचपन की आदत गई नहीं वैसे। वैसे बचपन का तो मुझे याद नहीं, वो तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। अरे हाँ, मेरा बकरा कहाँ है? उससे मिलने के लिए बड़ा बेसब्रा हो रहा हूँ मैं। अच्छा मैं बुलाती अभी। कहाँ हो? है? इतना ट्रेंड बकरा आपकी आवाज पर आ रहा है? अरे नहीं बेटा, मैं शाहीना को बुला रही हूँ। वैसे शाहीना से मिलने के लिए तुमने कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो की? हाँ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कहाँ है शाहीना? लेकिन बकरा तो बुलवाए ना पहले। अच्छा एक बात बताएं, आपने मेरा और बकरे का कमरा साफ करवा दिया ना? बकरा तुम्हारे साथ रहेगा? नहीं मैं बकरे के कमरे में रहूंगा। अरे बेटा वो स्मेली होते हैं ना, वॉशरूम यूज नहीं करते ना। अरे कोई बात नहीं, मैं उसकी हेल्प करा दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखें चाची, जब तक हम दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं हो जाता, हमारी एसोसिएशन नहीं हो जाती, तब तक मैं उसे कुर्बान कैसे कर सकता हूँ? कुर्बानी तो अपनी प्यारी चीज की दी जाती है ना। और सुन्नत इब्राहिमी भी तो यही है। उन्होंने तो अपने बेटे तक को कुर्बान कर देना चाहा था। कह तो तुम ठीक रहे हो। चलो ना अंदर चलते हैं, यहाँ खड़े खड़े होकर तो नहीं बातें करनी। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। वो जो मेरे हमेशा कोल रवे मैं दुनिया नु कहदांगी परे परे। ओए होए होए सोनी, तू तो बड़ी कोई खुशकिस्मत टाइप औरत है। क्या चानस लब्बा है तुझे? बस एक मुंडा ही तो फसाना है ते फिर ते फर अमरीके। ओए होए होए